हेलो दोस्तों, स्वागत है 16 अक्टूबर के करंट अफेयर में, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि 16 अक्टूबर के करंट अफेयर पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, यदि रेलवे, एसएससी और बैंकिंग, तो किसी भी एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्स आई। गैलेक्स आई के द्वारा दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलेक्स आई। चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। गैलेक्स आई भारत की प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी है जो मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जेक्शन सैटेलाइट लॉन्च करेगी। यह सैटेलाइट हाइपरस्पेक्ट्रल, मल्टी स्पेक्ट्रल और थर्मल इमेजिंग तकनीक से लैस होगा, जिससे पर्यावरण, कृषि और रक्षा क्षेत्र में निगरानी आसान होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता शाहरुख खान बन गए हैं। चलिए इसका हम फैक्ट बताते हैं। शाहरुख खान की कुल संपत्ति लगभग 63 करोड़ है रुपये से अधिक हो गई है। वह नेटवर्थ के मामले में हॉलीवुड अभिनेता को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं। वे प्रोडक्शन हाउस, आईपीएल टीम और ब्रांड एंडोर्समेंट में भी कमाई करते हैं, इसलिए शाहरुख खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, क्योंकि 100% क्वेश्चन एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला यही सब क्वेश्चन होता है। FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। FICCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत गोयनका। अनंत गोयनका को FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। अनंत गोयनका इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। उन्होंने 2025 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा FICCI का अर्थ क्या होता है, तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे मीडिया और डिजिटल इनोवेशन क्षेत्र में युवाओं के प्रेरणा स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे के संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा, मालदीव। HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के मां से बच्चे को संचरण को समाप्त करने वाला एकमात्र देश मालदीव बन गया है। चलिए इसका हम फैक्ट बताते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पुष्टि की कि मालदीव ने मातृ से शिशु संचरण को समाप्त करने का ऐतिहासिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और मातृ शिशु देखभाल क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है, इसलिए मालदीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। कैंटर आर मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है। कैंटन आर मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनाली घोष। कैंटन आर मिलर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है, तो सोनाली घोष इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपोर्टेंट फैक्ट देखिए, सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर है। उन्हें संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार और वन्यजीव संरक्षण में उनके योगदान के लिए कैंटर आर मिलर अवार्ड मिला है। सोनाली घोष को कैंटर आर मिलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। CM फ्लाइट पहल किस राज्य में शुरू की गई है। CM फ्लाइट पहल किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। CM फ्लाइट पहल असम सरकार ने शुरू की थी। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। असम सरकार ने CM फ्लाइट पहल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर देने के लिए शुरू की। इसका उद्देश्य युवाओं को वैश्विक स्किल और करियर अवसरों से जोड़ता है। असम सरकार ने CM फ्लाइट युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए शुरू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए।
साथ में कहा है कि ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ शुरू किया हुआ है। देखिए, ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर गुरुग्राम हो जाएगा। गुरुग्राम में भारत का पहला ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए QR कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। गुरुग्राम पुलिस ने नागरिकों को सुविधा देने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित ट्रैफिक फाइन पेमेंट कियोस्क लॉन्च किया है। इससे ऑनलाइन ट्रैफिक चालान आसानी से तुरंत भरा जा सकेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 का आंसर बताइए कि एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा DBS बैंक। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है, तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक को लॉन्च किया है। चलिए इसका हम इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने सिंगापुर के DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है। बैंक की मजबूती, पूंजी जोखिम प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं इससे खासियत है, इसलिए सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक को घोषित किया है, एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। IMF के प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, इसका राइट आंसर है डैन कार्टज। डैन कार्टज IMF के प्रथम उप प्रबंधक बने हैं। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। डैन कार्टज को IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता पर लंबे समय तक कार्य किया है। डैन कार्टज जो है IMF के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा स्थिरता पर लंबे समय तक कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है। पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपुताना रॉयल्स। राजपुताना रॉयल्स ने पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब राजपुताना रॉयल्स ने जीता है। इस लीग का जो उद्देश्य है वह तीरंदाजी को प्रोफेशनल खेल के रूप में प्रोत्साहन देना है। नई दिल्ली में आयोजित पहली आर्चरी प्रीमियर लीग का खिताब राजपुताना रॉयल्स ने जीता है, इसलिए राजपुताना रॉयल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 अक्टूबर के करंट अफेयर में आप लोग का ये स्वागत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।